yesterday's class एक कर रहे थे. So one thing we forgot एक हाँ. So I उसको मैं कोई चीज मिटाना नहीं था. So what yesterday एक चीज I forgot to say is that लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था ना टू आ रहा था, हम 3/2 आ रहा था. वहां हम गलती कर रहे थे, जैसे v था ना फंक्शन एंड y स्क्वायर, ये ऐसे. सो वी कैन डू इट फास्ट टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आ रहा था. ठीक है, उसको हम करेंगे पहले डेल डॉट v हमारा आ रहा था कितना, विच केम आउट टू 2x प्लस y. अब उसी को 2x प्लस y को हमको 0 1 dx dy dz, ठीक है, वो है टू इंटीग्रेटेड. तो देखो आप पहली बार इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, पहला वाला ये करो आप, फिर कम आउट भी शवर क्या आएगा, x प्लस y dx. ठीक है, इट विल कम आउट बी x स्क्वायर बाय 2 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय, इसका आएगा yx. तो x स्क्वायर बाय 2 का क्या आएगा, इसको x का वैल्यू आप डालो सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, तो इट विल बी x स्क्वायर बाय 2 प्लस yx. सो इट विल बी 1/2 1 आएगा कि नहीं आएगा ना, x का वैल्यू है ना इंटीग्रल बिटवीन 0 and 1. सब्स्टिट्यूट हियर. तो अब हमारे पास इंटीग्रल में है dy dz है कि नहीं, dx का ही निकला. नाउ इट्स dy dz. तो ये पहला वाला क्या आएगा 1/2 y. ठीक है, तो ये आएगा dy by 2, ये आएगा y/2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 dz है ना. इसका आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू 1 है ना, इट्स बिटवीन 0 and 1. It will be 1/2, it will be 1/2. 1/2 plus 1/2 क्या आएगा, 1/2 plus 1/2 will be 1. अब आ गया लास्ट में 1 dz है ना. z is इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, इट विल बी, ये dz का आएगा z आएगा फ्रॉम 0 to 1, इट विल बी z को करो 1 सब्स्टिट्यूट, 1 minus 0. बाहर इंटीग्रल का यहां हमारे पास 2 है, 2 into 1 क्या आएगा 2. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में 2 था, राइट हैंड साइड में 2 था. सो वी हैव प्रूव्ड इट. तो आई सेड जो सब्सिक्वेंट एग्जांपल्स में जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, फिर उसमें क्यूब है, पहले में 1 यूनिट क्यूब था, दूसरे में वी कैन डू लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. And it should come exactly, the quantity should come same. That's a verification for it. Okay? There are many unsolved examples. Check the divergence theorem. Unless and until you do it and check from both sides problems. तो यहाँ तो simple line integral, ये surface integral था, symmetrical surface थी. You can have check for different surfaces. Or without seeing the solution, आप you try to attempt them, है ना? Unless and you attempt them, you will not सेटिस्फेक्शन आपको या इंट्यूशन नहीं आएगा. ठीक है, आज की टुडेज लेक्चर हमको वी आर गोइंग टू अगेन कंटिन्यू विद स्टोक्स थ्योरम. तो हमारे पास था डाइवर्जेंस थ्योरम. अब गॉस डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस थ्योरम में इट वाज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में था वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट हैंड साइड में सरफेस. वी आर क्वांटिटेटिवली कंप्यूटिंग 2 क्वांटिटीज. एक वॉल्यूम में, अगर कोई वॉल्यूम में उसका नेट क्या आएगा ग्रेडियंट का, वो डेल डॉट वी हम इसका बीटा निकाल रहे थे, है ना, इसका ग्रेडियंट विद रिगार्ड टू द एंटायर वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम में इट इज द सेम एज इफ द क्वांटिटीज ऑन द सरफेस से क्या निकल रही है. ठीक है,
आज हमारा क्वांटिटी ये है कि अगर कोई भी क्वांटिटी वी आर यूजिंग, हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसका करेंगे डेल क्रॉस बी डॉट, उसमें था इंटीग्रल ऑफ द डेरिवेटिव अराउंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी अलोंग ए गिवन सरफेस। तो यहाँ पर है इंटीग्रल ऑफ ये डेरिवेटिव ऑफ ए कर्व अलोंग ए गिवन वॉल्यूम सरफेस एलिमेंट इज इक्वल टू क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, इट्स इक्वल टू क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। इसका मतलब क्या है? So you have a surface integral from the left hand side and line integral from the right hand side। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई भी क्वांटिटी या इसको हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव। कैसे इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव? जैसे आप कोई भी क्वांटिटी है ना, डेल क्या है? इट्स एन ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ आई, डी बाई डी एक्स ऑफ डी। सो एनी क्वांटिटी का जो स्पेस डेरिवेटिव हो गया along x क्वांटिटी, along y डायरेक्शन, along z डायरेक्शन, ये कैसे चेंज होता है, फिर उनका सम हम करते हैं ना, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड क्या आता है किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है। along a given plane, along a given उसको पैच ऑफ सरफेस, along a given पैच ऑफ सरफेस क्या है? that patch of surface is the area element is the surface एलिमेंट और एरिया एलिमेंट। किसी भी पैच ऑफ सरफेस में कोई भी क्वांटिटी कैसे, इसका कर्ल क्या होगा इससे, बट कर्ल होगा अलोंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट गिवन सरफेस। सो इट्स अ क्वांटिटेटिवली इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्विरल, आप समझते हैं जैसे आप है ना किसी भी होज में आप देखोगे पानी में ऐसे देयर विल बी सम टॉर्नेडो, है ना, ऐसे ऐसे होगा। आप वहां पर किश्ती डालोगे ना, छोटी सी कागज की किश्ती डालो, वो आएगी ना, इट वाज समथिंग, सो इट विल ट्राई टू कम इनटू इट, ग्रेजुअली ये हो जाएगा, इट विल समहाउ सेटल डाउन टुवर्ड्स। इसका एक फोर्स होगा विच इज सर्कुलेटरी, सॉर्ट ऑफ सर्कुलेटरी फोर्स और स्विरलिंग कंपोनेंट विच विल ड्रैग व्हाटएवर यू थ्रो इट इनटू। तो इट्स दिस लेफ्ट हैंड साइड इज basically it measures that quantity, it measures, but अब ये है it is along perpendicular to direction जो area element होगा, अगर सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा तो क्वांटिटी तो एरिया एलिमेंट के हिसाब से आपको देखना होगा, डी ए कॉस्ट जो है ना डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से। तो आप देखते हैं ना एफ डॉट डी एस, तो इज इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन इज मैक्सिमम कब, व्हेन एफ डी एस इज इक्वल टू कॉस ऑफ जीरो, है ना, कॉस ऑफ when the area element and the length and line element and the force element are in the same direction, works is maximum। इस तरह जो swirl होगा this quantity, इसका dot product होगा with regard to the area element। area element can be anything, dx dy plane भी होगा, dy dz plane भी होगा, dz dx plane भी होगा, ठीक है। so you have to see that way, so that will be equal to quantitatively as if you are, ये तो सरफेस है, as if you are calculating the, अगर ये अंदर से कैलकुलेट कर रहे हैं, यू आर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी, इसका लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल क्या है उसी क्वांटिटी का। जिस तरह हम कल होज में थे ना, अगर हमारे पास 3 नलके हैं ऐसे, एक नल का, दूसरा नल का, तीनों का हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके फिर ऐड करेंगे, ये आएगा कुछ, बट आपको वाटर या एनीथिंग इट इज गोइंग टू वो इनके वॉल से निकल रहा है बाहर, तो हम सरफेस एलिमेंट के भी लेते हैं कंपोनेंट्स, उनको ऐड करते हैं। सो जो अंदर वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं उनका एडिशन इन दैट वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट्स इक्वल टू जो सरफेस से जो निकला था फ्लूइड जो भी है हमारे पास, दैट विल बी लेटर फ्लक्स आल्सो। अब इसमें मसला सिर्फ ये आता है कि जो हम इसको जिस तरह हम कहते थे ना, अगर डी एक्स डी वाई एरिया एलिमेंट है, इसका होगा परपेंडिकुलर, कैलकुलेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एलिमेंट। तो अगर सरफेस एलिमेंट हमारे पास ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है, तो हम कल वाले में था इट्स क्लोज सरफेस में इट्स इजी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द ये लाइन एलिमेंट, जो सरफेस होगा, जो कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर डी वाई डी जेड होगा तो इट विल बी अलोंग एक्स डायरेक्शन, अगर डी जेड डी एक्स होगा इट विल बी अलोंग वाई डायरेक्शन।
अब अगर वो ओपन सरफेस होगा तो कैसे करेंगे? तो ओपन सरफेस में हम ये लेते हैं नॉर्मली, हम वो फिल्मेंक्स लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं ना। अगर लाइन एलिमेंट एक साइड से होगा, जो थंब होगा, थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वन डायरेक्शन, इट इज इन अनदर डायरेक्शन, द थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ सो इन ऑन द ऑफ द फील्ड, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक साइड से में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे साइड में होगा, जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी गिवन बाय द थंब। सो इन द सेम वे जो यहाँ लाइन इंटीग्रल है, इट विल बी, आप इसको लेंगे ऐसे ही इन द डायरेक्शन ऑफ दैट थंब, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द थंब हम लेंगे। सो एक्चुअली इसका वाई, if your fingers point in the direction of line integral, then your thumb fixes the direction of the area element. अगर लाइन एलिमेंट आपका फिंगर है एक ऐसे, जो डायरेक्ट एरिया एलिमेंट होगा परपेंडिकुलर टू दैट। सो अगर लाइन इंटीग्रल हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इफ यू कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल फ्रॉम वन साइड, द थंब विल गिव अस द इट विल गिव अस व्हाट एरिया एलिमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। So thumb will give us the so to repeat for the sake of ये कि we are today doing Stokes theorem। इस तरह कल हमने Gauss divergence theorem किया था। In today's class we are doing Stokes theorem। Stokes theorem में you just come from this side। Stokes theorem में without disturbing, स्टोक्स थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड में लाइन इंटीग्रल। वहां लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां हम इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव निकालते थे किसका, कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल उसका कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट में एट ए गिवन पॉइंट, मैंने कहा था ना जैसे कोई भी रूम है उसमें देयर आर मेनी टैप्स, एक एक टैप से कितना पानी निकलता है आउट, ठीक है, बट इट्स इन वॉल्यूम। सिंस ये वाटर एक डायरेक्शन में ही हो गई, ऐसे चलता है ना, ऐसे जाता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम एलिमेंट में इसके कंपोनेंट डेल डॉट वी हम निकालते हैं, डेल डॉट वी अलोंग अलोंग डी टाउ, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, वॉल्यूम एलिमेंट। तो राइट हैंड साइड में हम लिख देते थे उस सरफेस से कितना निकल रहा था, ठीक है। दैट वाज हाउ वी हैड अ रिलेशन ऑफ व्हाट वी कंप्यूटेड टू क्वांटिटीज इन दो तरीके से, या तो सरफेस, जब वो सरफेस क्लोज सरफेस से बाहर निकलता था, सरफेस के साथ उसका क्या कंपोनेंट बनता था, उन सबको हमने ऐड किया, या अंदर वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स उनको ऐड किया, उनका इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव देखा, तो इट केम आउट टू बी सेम एंड वी चेक्ड आल्सो दैट वे। अब यू डिड नॉट कम टू द क्लास, वो 2 का फैक्टर नहीं आ रहा था, वो जस्ट चेक्ड इट टुडे, 2 एग्जैक्टली आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नाउ यू आर इन टुडेज क्लास डूइंग, यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का हम कर्ल निकालते हैं, दिस इज गिवन बाय दिस v, कर्ल ऑफ दैट क्वांटिटी अलोंग एन सरफेस एलिमेंट और पैच ऑफ सरफेस, ठीक है, उसका हम सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। इट्स नॉट वन पैच ऑफ सरफेस, इट मे बी मेनी पैच ऑफ सरफेसेस, ठीक है, उनका अलोंग द एरिया एलिमेंट निकालते हैं। इट इज एज इफ यू आर कैलकुलेटिंग द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द सेम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ऐसे है कोई, जैसे ऐसे है ना, ऐसे तो अगर हम, कल मैंने कहा था ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी का होज होगा, उसमें मैं आई गिव एन एग्जांपल कि अगर आप उसमें किसी जगह ज्यादा होता है ना ऐसे, तो वहाँ थोड़ा सा कागज की किश्ती डालेंगे या समथिंग लाइक दैट, इट विल न्यूक्लिएट अराउंड, वो जाएगा, इट हैज अ ड्रैग टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, ठीक है। सो दैट विल बी इन अ सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्विरल, इसको भी कहते हैं, बट इट इज अलोंग द एरिया एलिमेंट जो होगा, एरिया एलिमेंट होगा ना, जो मैं आई जस्ट सेड, एरिया एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट, सो इट विल, जिस तरह हम कहते हैं ना वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डीएल, सो एफ डॉट डीएल इज मैक्सिमम कब, जब फोर्स एंड लाइन एलिमेंट इज अलोंग द cos थीटा, cos का वैल्यू 0 आएगा,
इट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन. अगर परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन विल बी मिनिमम. यू कैन सी इट प्रैक्टिकली आल्सो. When will, so in the same way that will give, so ये swirl है, so integral of ये curl है along the this patch of surface element, ये साथ इसका बनता है. If you calculate this quantity on the left hand side and इस सब quantity का फिर हम देखेंगे along, we are going to take closed line integral along whole of the surface. ठीक है, क्या हो रहा है? It's as if you can exactly calculate it. These are same quantities. These are, so as of now we have not denoted ये v क्या है. We have taken v any other quantity. But later आप देखोगे जब हम E fields and B fields करेंगे डिस्कस डाइवर्जेंस में, जो v है sometimes we denote by E. जब कर्ल है तो later जो हमारी reformulation of electrodynamics है, how we can use these quantities, जो आगे electrodynamics की language को हम कैसे explore करते हैं. So these two theorems are very much important, particularly Gauss divergence theorem, not only in electrodynamics, in fluid dynamics. ठीक है, जहाँ जहाँ flow होगा, incomprehensible, हम किताबों में आप देखोगे incompressible fluids हम कैसे define करते हैं. जिस आप पढ़ते हैं ना laminar fluid in your 12th classes, फिर एक स्टार Reynolds number, फिर suddenly you are not able to lose the track, then it becomes turbulent, है ना. So in the same way for incompressible fluids, these equations hold अगर closed होगा surface. अब ये not only fluids है, but we are at this time dealing with fluxes, electric lines of forces, magnetic lines of forces. ठीक है, उसकी how these two theorems become very much important. अब ये है quantitative method है how you can check both quantities दो तरीकों से. पहले पिछले में हमने एक साइड से वॉल्यूम इंटीग्रल ऐसे निकाला, टोटल कितना आया क्वांटिटेटिवली, फिर राइट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल निकाला. यहाँ हम सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं और क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालते हैं. ठीक है, सो दैट इज इट. एंड ओनली थिंग इज कि इसमें वन डिफरेंस इज दैट वी हैव क्लोज्ड, वहाँ हम क्लोज्ड सरफेस लेते हैं. इट कैन ऑल्सो बी एन ओपन सरफेस. अब ओपन सरफेस में समटाइम्स आपको ये है कि आप ये चॉइस ऑफ इंटीग्रल कैसे लेंगे. जिस तरह मैंने कहा था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, इफ इट इज मैग्नेटिक फील्ड, इफ इट्स दिस थिंग, द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. सो इस अगर लाइन इंटीग्रल यहाँ होगा, जो एरिया एलिमेंट होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन. थंब विल रिप्रेजेंट द एरिया एलिमेंट. ठीक है, थंब विल रिप्रेजेंट द, ठीक है. अब इसमें सिर्फ फैक्टर है, प्लस माइनस का फैक्टर है. नॉर्मली प्लस माइनस का फैक्टर ये है कि अगर एक डायरेक्शन में करोगे, जो इंटीग्रल का वैल्यू होगा ना 0 to a, वापसी में आएगा -8, उससे फर्क नहीं पड़ता है. पर कभी कभार यू हैव टू टेक ऑल्सो आर सॉल्व प्रॉब्लम्स, साइंस का भी रखना है ख्याल. और ये आप लाइन एलिमेंट अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे, द एरिया एलिमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू इट, बिकॉज साइन एम्बिग्यूटी कभी आती है तो उससे आप आंसर में गड़बड़ हो जाएगा. You will not get exactly. For example, we are going to calculate this quantity for in your book. Take example there. So this will make things clear for us. How will I do? For example, he is like suppose the v is a quantity. It's 2xz plus 3y square. कोई भी क्वांटिटी का फंक्शन ऐसे है. ठीक है, कोई भी फंक्शन which varies like that. तो ये दे रहे, ये वहीं से कह रहे हैं, मतलब जैसे है ना कल मैंने कहा था y इक्वल टू mx प्लस c इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इक्वल टू x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस है. सो डिफरेंट जो स्पेस में कोई भी ट्रेजेक्ट्री, कोई भी पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगी, उसकी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी, है ना. इसी तरह कोई भी क्वांटिटी जैसे इसका स्पेस में कैसे भी ट्रेवर्स करेगा फंक्शन, है ना. अब इसमें नॉट ओनली क्योंकि हम डाइवर्जेंस एंड कर्ल कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई इट्स x कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट, इसका z कंपोनेंट भी दे रहे हैं. ठीक है, सो हमारा ये थोड़ा बनता है मोर एट ए गिवन पॉइंट वी आर आल्सो टेकिंग इसका स्पेस डेरिवेटिव अलोंग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन कैसे वेरी कर रहा है. फिर उसी का हम नेट फिर निकालते हैं कितना आया, सम, दैट इज नोन एज integral of the sum. When you say del cross
b dot a, that's first we are trying to find derivative of that function, space derivatives, different components का, फिर उनका integral means sum करते हैं, that will give us the net value. अब पहले ये function देता है, function वहां से कह रहा है, अब ये कह रहा है इस पर आप गॉस ये स्टोक्स थ्योरम को चेक कैसे करोगे? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड में विल कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल, राइट हैंड साइड विल कैलकुलेट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल नहीं, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है. एंड यू हैव टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट साइन एम्बिग्यूटी क्या आएगी, एंड एरिया एलिमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट जो डायरेक्शन में हम वो, इफ इट्स अलोंग dx dy वी हैव टू इट्स अलोंग z, इफ इट्स अलोंग dy dx इट्स अलोंग, these things have to be taken into consideration. तो जो हमारी थ्योरम है ये है del cross v, sorry, surface integral is equal to line element ठीक है. तो ये है, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में ये करेंगे कैलकुलेट, पहले del cross v निकालेंगे. del cross a क्या आएगा? I या x y z dy dx dy dy dy, तो ये नहीं है ना, x यहाँ से x कंपोनेंट 0 है ना, y क्या है? शाबाश, 2xz प्लस 3y स्क्वायर, z क्या है? 4yz स्क्वायर. नाउ यू आर गोइंग टू इसका आप इवैल्यूएट करो, पहले ये निकालना है, ये क्वांटिटी del cross v, ठीक है. तो del cross v क्या आएगा? पहला आएगा ये x, ये आएगा ऐसे dy dy ऑफ ये 4y के साथ आएगा 4z स्क्वायर, ये आएगा, ये दूसरा क्या आएगा? dy dz ऑफ ये आएगा 2x, माइनस, हाँ माइनस ये आएगा, ये पहला. दूसरा वाला आएगा आप ये x है, ये y z भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, y का कंपोनेंट 0 आएगा. फिर तीसरा आएगा z का कंपोनेंट, आप ऐसे करो, आप इट विल dy dx ऑफ इसका डेरिवेटिव, ये आएगा यहाँ से 2z. तो आप अपनी जगह भी कर सकते हैं, जस्ट टाइम टू शो फॉर योर. तो ये हमारे पास del cross भी आएगा, del cross. अब ये वहीं से कह रहा है, इफ यू जस्ट डायग्रामेटिकली आई वांट टू शो इट, इसको हम बनाएंगे ऐसे. So we are going to take ये लाइन एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक, एंड ये लाइन एलिमेंट, ठीक है. तो अब यहाँ से यहाँ करेंगे, इसको रखेंगे x कोऑर्डिनेट. अब ये अपनी मर्जी, अब x किसको रखेंगे, y किसको रखेंगे, z किसको रखेंगे, ठीक है. तो ये यूनिट एलिमेंट है 1 1 1 1, ठीक है. अब ये x है, ये y है, ये z. तो पहला हम करेंगे वी आर गोइंग टू del cross v, तो हमने कैलकुलेट किया, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट del cross v डॉट dA इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल. और कहां से? del cross, अगर एरिया एलिमेंट 0 to 1, 0 to x plane है, x in the direction of x direction, so it will be along dy dz, ठीक है. So this is we have to calculate. So del dot v हमारा क्या निकला? So we are going to substitute it here. So we are going to substitute it here. 0 1 0 1. So del dot v हमको आएगी 4z square minus 2
dy dz, it's along sorry ये del cross v है, तो del cross v है ये क्वांटिटी along quantity dz, dy dz, dy dz में आप देखो इसमें कौन सा dy dz में कौन कौन सा आएगा, डॉट dy dz, तो क्या आएगा, तो 4 4z square हाँ, तो 4z square ये x 0 है, ठीक है, x 0 है, तो इसी तरह so it will be like this, वैल्यू आएगा 0 1 0 1 4z square dy dz, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, दो कंपोनेंट्स along ये if it's along dy dz, the components along the x direction will be 0, x will be 0, ठीक है, तो only the components which along z square will come, it will continue, okay, 4 z square का आप करो, इसका क्या आएगा, पहले 4 z स्क्वायर का आएगा z क्यूब बाई 3, इट विल बी 4 बाई 3, फिर dy का भी आएगा y का आपको 1 माइनस 0 होगा 1, सो इट विल बी 4 बाई 3, ठीक है, तो 4 बाई 3 आपको आप याद रखो, सो 4 बाई 3 हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम करेंगे काम, इसको रखो यहाँ पर, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आया, क्योंकि वो है चेक इट, तो वो ये क्वांटिटी हमारी आई 4, ठीक है। अब हमको करना है along this path plus this path plus this path plus this path, it's a closed line integral, closed line integral यहाँ से बंदा पूरा, तो we'll take from this to this, this plus this, this plus this and this plus this, that should be also equal to ये हमारा पास आना चाहिए 4/3, तो पहले हम लेंगे we are going to take, अब इसमें ये रखना है, साइन का फैक्टर रखना है, इंटीग्रल कहां से कहां लेना है ये रखना है, और सो पहला हम लेंगे फॉर एग्जांपल x is equal to 0, x is equal to 0, so अगर it's along this thing, so x 0 है ना, z भी 0 है, सिर्फ y है, y का कुछ नहीं, z is 0, हाँ, so v dot dl किसके बराबर आएगा, v dot dl किसके बराबर आएगा, v dot dl आएगा, so x is 0, यहां देखो x is 0, z is 0, तो यहां क्या बचेगा, क्योंकि z is 0 तो ये भी 0 आएगा, बिकॉज वो यार अल्टीमेटली इसको सबस्टिट्यूट करना है ओरिजिनल फंक्शन में, तो ये है, सो v डॉट dl जो है, बट इसका इंटीग्रल है गोइंग फ्रॉम 0 to 1, तो क्या आएगा 3 टाइम्स ये y क्यूब बाई 3, y का वैल्यू 1 रखो तो इट विल बी 1, है ना, ये है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, y का वैल्यू को 1/3 माइनस 0, 3 कट जाएगा 1 आएगा, तो यहां से यहां इसका कंपोनेंट 1 है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सेकंड, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, शाबाश, x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू है 1, तो क्या आएगा v डॉट dl क्या आएगा, v डॉट dl will be शाबाश
y का वैल्यू आएगा सिंस इट विल बी 4 इट विल बी कितना आएगा शबर y का वैल्यू 1 आएगा z स्क्वायर आएगा ना 4 z स्क्वायर आएगा 4 z स्क्वायर 0 to 1 it will be 4 z cube by 3 z cube by 3 z का वैल्यू 1 है it will be 4 by 3 ऐसा ही आएगा। अब देखो तीसरा वैल्यू तीसरा कौन से यहां से यहां तक तो वहां पर आपको क्या है x is equal to 0 क्योंकि x कंपोनेंट है ना यहां से इट्स परपेंडिकुलर टू बोथ सो x will be 0 तो y का वैल्यू क्या आएगा शाबाश y भी और z का वैल्यू क्या आएगा z का वैल्यू अब 1 आएगा ठीक है तो v डॉट dl क्या आएगा शाबाश v डॉट dl तो x का वैल्यू 0 आएगा तो 0 आएगा y का वैल्यू 0 आएगा तो it will be x का वैल्यू 0 आएगा तो it will be 4y आएगा क्या और 3y आएगा third one is basically x is equal to 0, z is equal to 1. X is equal to 0, z is equal to 1. Y is equal to 1. हाँ ये along y plane है ना ये x z है तो टेक दिस along y plane तो क्या आएगा ये 2x x is equal to 0 हाँ y is equal to हाँ ठीक है तो it will be 3y square देखो ये x है ना 0 x will be 0 but it's along y plane y का है ना ये y component की डायरेक्शन में है so this will contribute this will not contribute because ये z plane है ये z plane ठीक है because we have to take the components x y along the direction of perpendicular so if we are taking it along y plane तो ये वाला component नहीं है we have to only concentrate on that component और अगर x component है x component भी नहीं लेना तो ये y and z नहीं लेना अगर z component नहीं लेना है तो इसमें component आपको देखना है sometimes you get confused इसमें कौन सा लेना है so you have to take that जो for example x and z का हमने लिया but किस डायरेक्शन में y के डायरेक्शन में तो we have to only take this component इस पे कंसंट्रेट करना है इस पे नहीं करना है कंसंट्रेट इसके यहाँ हम वेरी करते हैं ठीक है तो x इक्वल 0 y तो v डॉट dl हमको लेना है कहाँ से we have to take it it will be 3y square क्योंकि x is equal to 0 ये 0 आएगा तो this will only come 0 1 3y square dy so it will be y cube by 3 3 कट जाएगा 1 आएगा चलो इट्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बुक में लिया -1 और यू कैन टेक इंटीग्रल फ्रॉम अगर 0 to a या a to 0 तो द साइन फैक्टर विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन तो वर्क फॉर द बुक अब चौथा कौन सा है x is equal to 0 y is equal to 0 x is equal to 0 and y is equal to 0 in the z direction in the z direction in the so we have to concentrate only on this x is 0 y is 0 but in z plane we are going to concentrate on integral of 4y z square but because z भी यहाँ 0 है it will entirely be 0 so or it will v dot dl 0 of 1 is going to 0 1 ये y है ना 0 तो ये z है 0 y is equal to 0 4 into 0 into z square so now we have to add this thing so हम सबको ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड पहला क्या है 1 प्लस 4 by 3 minus 1 plus 0 so ये कट गया तो it will be so
4/3 is equal to, ठीक है, we have exactly verified. So we have calculated first surface area, we have calculated del cross V dot D from on the right hand side, and we calculated the closed loop along this square. So we have verified it exactly, just like कल हमने वॉल्यूम इंटीग्रल लिया पहले, and we verified it from the left and right hand side. अब इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा unless and until you आप घर पर नहीं जाओगे, कॉपी पेन खोलोगे रख के, ठीक है, एंड 2-4 बार फंसोगे नहीं ऐसे कंपोनेंट वैसे, तब तक इसमें इंट्यूशन नहीं आता है। एंड इसमें इंट्यूशन तब आपको आएगा, आपको तब समझ आएगा वी हैव रियली डन इट। फॉर एग्जांपल इसकी सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम है अनसॉल्व्ड विदाउट सीइंग सॉल्यूशंस एनीवेयर, सॉल्यूशन नहीं देखना बुक का, सॉल्यूशन के बगैर अटेम्प्ट करना। फॉर एग्जांपल कह रहा है टेस्ट स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन v इज इक्वल टू x y 2y z and 3z x। अब ये कोई भी क्वांटिटी ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है, तो यू हैव टू क्वांटिटेटिवली सी, इसका वेरीफाई करोगे आप फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसका कर्ल निकालोगे, डेल क्रॉस v इसका निकालोगे, उसका फिर बट विद रिगार्ड टू डॉट प्रोडक्ट अलोंग द एरिया एलिमेंट, इसको एरिया एलिमेंट का चॉइस आपको देखना है, dx dy dy dz, एंड वो साइन एम्बिग्यूटी भी रखनी है। लाइन इंटीग्रल को उस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू जो डायरेक्शन है, जहां से आप लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हो ना, उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू वेरीफाई इट। इसमें ये क्यूब के लिए भी कर सकते हैं, डिफरेंट सरफेसेस के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका ये है थंब रूल है, यू हैव टू गो टू बुक को देखो या कोई भी इस बुक वी आर फॉलोइंग दिस ग्रिफ्थ, इस ग्रिफ्थ में जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है रिगार्डिंग स्टोक्स थ्योरम या गॉस डायवर्जेंस, इसमें पीछे भी हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यू ट्राई टू अटेम्प्ट इट। इसमें सिर्फ ये है थंब रूल है, लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरफेस इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट नॉलेज इज हैंडी एंड दैट लेटर उसको हम फिर मैनिपुलेट करते हैं व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आगे चलकर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, वाया लैंग्वेज ऑफ वेक्टर कैलकुलस। एंड जो ये दो थ्योरम्स हैं दे आर वेरी मच यूजफुल, हेल्पफुल, या उर्दू में कहेंगे कारआमद, ठीक है। स्टॉप।